नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक मेथड्स के बारे में। सिस्टमेटिक मेथड्स क्या होते हैं, किन पर्सन्स के लिए सूटेबल रहते हैं, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड जो है, जैसा पहले बता चुका हूँ मैं, एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं तो। अब म्यूचुअल फंड में जो पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल जो है वो दो टाइप से कर सकता है, आइदर लमसम या रेगुलर इंटरवल्स पे। तो रेगुलर इंटरवल्स से रिलेटेड तीन टर्म्स जो है वो म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा हिट हैं, और वो तीन टर्म्स हैं। पहला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप, दूसरा है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी, एंड थर्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी। इनमें से सिप तो जनरली सारे पर्सन्स को पता रहता है, लेकिन एसटीपी और एसडब्ल्यूपी क्या है ये जनरली नाम तो सबको पता रहते हैं, लेकिन ये किस तरह से वर्क करते हैं ये जनरली काफ़ी सारे जनों को पता नहीं रहता है। तो आज यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सिप, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी तीन टर्म्स जो है तीनों ही सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट के या विड्रॉल के। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं विड्रॉ करते हैं तो इन तीन टर्म्स में से एक टर्म डेफिनेटली आप देखेंगे। तो आज इन चीज़ों के हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिप की, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिप क्या है? सिप जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अब ये रेगुलर इंटरवल्स क्या होते हैं? ये रेगुलर इंटरवल्स वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा उस पर्टिकुलर डेट पे डेबिट हो जाता है। इसका क्या फ़ायदा है? तो मार्केट या तो कभी हाई होगा या कभी लो होगा। तो अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट हाई रहता है तो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप उसमें करते हैं उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिले। लेकिन अगर मार्केट लो है तो क्या फ़ायदा है? उस केस में आपको जो भी यूनिट्स रिसीव होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एनएवी उस दिन का कम रहता है, तो उसका फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स रहेंगी तो उस पर जिस दिन मार्केट हाई रहेगा उस दिन आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं स्प्रेडिंग आउट द परचेज कॉस्ट। मतलब आप अपने जो भी परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर लेते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अगर मार्केट हाई है या मार्केट लो है उसके अकॉर्डिंग आपको या तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी या ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सिप एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? जो भी आप इन्वेस्टमेंट सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें आपको कुछ रिटर्न रिसीव होता है। वो रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा और वो और ज़्यादा रिटर्न आपको देगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 10-15 साल में कंसीडर करें तो आपको ये बहुत बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करवा देता है जो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल म्यूचुअल फंड जो है इस तरह की स्कीम्स भी ऑफर करते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपके सिप अमाउंट जो है वो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, जैसा भी आप चाहें। उसको बोलते हैं टॉपअप सिप। तो ये सारी चीज़ें हैं सिप के बारे में, और ये सब जनरली हर पर्सन को पता रहता है। अब हम बात करते हैं एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की। तो सबसे पहले है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। एसटीपी क्या है? ये भी एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र करने का एक ऑप्शन है आपके पास में, जिसमें आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। जनरली ऐसा कब किया जाता है? जब या तो आपके पास बहुत सारा लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, या आपका कोई फाइनेंशियल गोल नियर बाय है, कोई पास में ही है, तो आपको जनरली एसटीपी करने की सलाह दी जाती है। अब ये क्या चीज़ होती है अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसटीपी में कि जब भी आप एसटीपी यूज़ करें तो ये कंडीशन है कि आप सेम फंड हाउस में ही अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अगर एक ही फंड हाउस, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ आईसीआईसीआई एएमसी की, तो आईसीआईसीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो आप उसी म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई से सपोज टाटा में कन्वर्ट करना चाहें अपना पैसा तो वो नहीं हो पाएगा एसटीपी में। फिर क्या बात है, एसटीपी जो है सेम एसआईपी की तरह ही अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करने का
ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। कैसे होता है ये? अगर आप एक ही स्कीम में पैसा है और एक ही दिन में अगर आप ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी स्कीम में, तो उस दिन के एनएवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स मिलेंगी, या वो या तो ज़्यादा रहेंगी या काफ़ी कम रहेंगी। तो उसकी वजह से आपको अपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी मनी है, उसके डूबने का या उसके कम होने का काफ़ी खतरा रहता है। लेकिन एसटीपी में सिस्टमेटिकली एक रेगुलर इंटरवल में आपका पैसा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र होता है, तो ये रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब जैसा हम बात कर रहे थे, एसटीपी में जनरली लमसम अमाउंट एक स्कीम में इन्वेस्ट होता है। वो स्कीम जनरली डेट स्कीम रहती है और वहाँ से आप सिस्टमेटिकली हर महीने या हर क्वार्टरली अपना जो भी पैसा है वो दूसरी स्कीम, जो इक्विटी स्कीम कहलाती है, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि डेट में जनरली ये कंसिडर होता है कि उसमें रिस्क जो है वो काफ़ी कम है आपके मनी पे। तो अब अगर आप सारा का सारा पैसा पहले ही इक्विटी में लगा देंगे तो आपका रिस्क रहेगा कि वो पैसा जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको सबसे पहले डेट में लेके और फिर रेगुलरली किसी इक्विटी स्कीम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके ये रिस्क जो है वो कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो रिवर्स है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल आसपास है तो आपको टारगेट डेट का वेट नहीं करना है। जनरली ऐसा कंसिडर होता है कि फाइनेंशियल गोल से 2 साल पहले से आप रेगुलरली, मतलब मंथली या क्वार्टरली, अपना पैसा जो है इक्विटी से डेट स्कीम में ट्रांसफ़र कर लें, जिससे अगर मार्केट कल को बाद में डाउन हो तो आपके इन्वेस्टमेंट जो है डेट स्कीम में होने से आपके पैसे पे रिस्क काफ़ी कम हो जाए। फिर हम बात करते हैं SWP की, दैट इज़ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी सेम है। इसमें आप रेगुलर टाइम में म्यूचुअल फंड की स्कीम से यूनिट्स को रिडीम करते हैं। वो रेगुलर पीरियड मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली हो सकता है, जैसा आप चाहें। SWP में भी SIP और STP की तरह ही मार्केट की इंस्टेबिलिटी से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जनरली अगर आप एक ही दिन में विड्रॉ कर लेंगे और उसी दिन अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपको काफ़ी कम पैसा मिलेगा। तो उस तरह के रिस्क को कम करने के लिए आप रेगुलर इंटरवल में अपना पैसा विड्रॉ करें। जनरली आपका कोई गोल आसपास है तो भी यही कंसिडर किया जाता है कि आप सिस्टमेटिकली अपने पैसे को विड्रॉ करें। SWP किसके लिए होता है? जनरली ये रिटायरी पर्सन के लिए रहता है। अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट पे पैसा मिला है और आप उसको रेगुलर इंटरवल्स में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको SWP ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये SIP, STP और SWP किन पर्सन के लिए सूटेबल है। तो SIP उन पर्सन के लिए सूटेबल है जिनके पास में टेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट का वो काफ़ी लंबा है, लेकिन उनके पास लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैसा है तो आप वो सिप के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, सिप उनके लिए भी सूटेबल है जो एक सर्टेन टाइम के बाद में एक फिक्स अमाउंट चाहते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करें तो आपको उतने पर्टिकुलर टाइम में उतना पैसा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। STP किन पर्सन के लिए सूटेबल है? उन पर्सन के लिए जिनके पास में काफ़ी सारा पैसा आइडल रखा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो जनरली कुछ एक पैसा सबसे पहले डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से वो उसको किसी इक्विटी स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वन, SWP की बात करें तो SWP उन पर्सन के लिए सूटेबल है जिनको एक्सेस में मनी रिसीव हुई है, लेकिन वो एक साथ अपना पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं करना चाहते। कुछ एक पैसा मार्केट में रखे रहना चाहते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ता रहे और टाइम टू टाइम वो उनमें से पैसा निकालते रहें। ये सारी चीज़ें थी SIP, SWP, STP के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनके टैक्स के बारे में। जनरली सिप के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो, लेकिन अगर आप विड्रॉ या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें रिडीम्शन वो कंसीडर होता है और उस पर टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू किस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो सबसे पहले हम उसके टैक्स के इम्पैक्ट देख लेते हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में से 1 साल से पहले रिडीम करना चाहते हैं अपना पैसा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होता है जो भी रिटर्न है, और उसमें आपको 15% सीधा सीधा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 साल के बाद में अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो अगर 1 लाख रुपए तक का रिटर्न है तो वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर अगर आपको रिटर्न रिसीव होता है तो इट इज़ कंसिडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और उस पर 10% सीधा सीधा आपको टैक्स देना पड़ता है। डेट के बारे में हम बात करें, डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में, तो इसमें जो शॉर्ट टर्म है वो 3 साल तक कंसिडर होता है। अगर 3 साल तक आप अपना फंड रखते हैं और उससे पहले अगर आप उसको
रिडीम करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, और उस पर जो भी रिटर्न रिसीव होगा वो आपके जो भी सैलरी है उसमें ऐड हो जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल तक रखने के बाद में उसको सेल करते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और वो फिक्स होता है, दैट इज 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।